हेलो फ्रेंड्स, मैं विकेश सर इस वीडियो में आपको रीजनिंग का 5 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूं, जिसमें से जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो मिसिंग नंबर रीजनिंग का है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। और अगला जो 4 क्वेश्चन है वो हमने सिस्टमेटिक ऑर्डर चैप्टर से लिया है, जिसको हिंदी में सार्थक क्रम बोला जाता है। तो इस वीडियो में आपको रीजनिंग का टोटल 5 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताऊंगा, इसलिए वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देखिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूंगा तो वीडियो आसानी से आप तक पहुंच सके। और ये जितने भी मैं क्वेश्चंस लेकर आता हूँ, मिसिंग नंबर का हो या फिर अदर चैप्टर जो भी हो, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। और ऐसे ही आपके क्वेश्चंस में आप फ्यूचर में कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देंगे तो आपके एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमको इस वाट का मान निकालना है, ठीक है। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि वाट के मान को निकालने के लिए सबसे पहले देखिए, ये हमारा जो वाट है वो थर्ड नंबर कॉलम में है। तो अभी आपको इसके बारे में सोचना ही नहीं है। जो ये दो कॉलम, कॉलम 1 और कॉलम 2, ये पूरा भरा हुआ है, तभी आपको इसके बारे में सोचना है। और इसमें भी आपको क्या सोचना है, तो आपको वाट के बोले थे कि अगल बगल में देखिए किधर बड़ा नंबर दिख रहा है, तो हमको यहाँ पे बड़ा नंबर दिख रहा है। तो हमको ये पहले सोचना होगा कि आखिर ये 29 कैसे आया और ये 19 कैसे आया। दोनों एक ही पैटर्न पे आए होंगे। बस हम रूल समझ जाएंगे और उसी रूल को क्या करेंगे, इसमें थर्ड कॉलम में लगा देंगे 31 को लाने के लिए, और उसी बीच में हमारा वाट का मान निकल जाएगा। ठीक है। अच्छा, 29 कैसे आया होगा, इन्हीं तीनों नंबर में कुछ ना कुछ किया होगा, मतलब जोड़ घटा गुणा भाग कुछ भी किया गया होगा तो आया होगा। तो चलिए अब समझते हैं कि आखिर इन तीनों नंबर में क्या मतलब किया गया है कि ये 29 आया है। अब ध्यान से देखें, तो इसमें क्या किया गया है कि सबसे पहले इस 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। 7 को 3 से मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे, यानी कि फर्स्ट नंबर को थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई किया गया, तो 7 तरीका 21 ई हो गया ना। अब बीच में बचे कितना, 8, तो इस 8 को जोड़ दीजिए। तो 21 को 8 हो क्या होता है, 29 को। देखिए यहीं 29 यहाँ पे लिखा हुआ है। बस सेम यही रूल आपको आगे लगा देना है और देखना है कि 19 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ गया तो हमारा पैटर्न सही है, नहीं आया तो फिर कुछ और सोच लेंगे। अभी आप ध्यान से देखें, तो अगर हम 4 को 3 में मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आता है, 4 तियाँ 12 आ जाएगा। और उसमें इस बीच वाले नंबर 7 को अगर हम जोड़ दें तो 12 और 7 कितना होता है, 19 होता है। तो आप ध्यान से देखें तो यही 19 जो है यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमारा 29 कैसे आया और 19 कैसे आएगा हमको मालूम हो गया। तो हम 31 लाएंगे इसी आधार पे। हम 5 को से x वाट में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आप एक्स भी मान सकते हैं या फिर आने दीजिए। 5 को हमने वाट से क्या किया, मल्टीप्लाई किया और उसमें 6 को जोड़ दिया, बराबर कितना आएगा, 31 आना चाहिए। नहीं, यहाँ पे जगह नहीं है, हम इसको जो है आपको आगे सॉल्व कर देते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे भी देख लीजिए, ये क्वेश्चन छोड़िए, यहाँ पे इसको हम सॉल्व करके थोड़ा सा आपको अच्छे से दिखा देते हैं कि आखिर इसका आंसर कैसे आएगा। सॉरी, यहाँ पर जो है, तो आप ध्यान से देखिए। देखिए हमको क्या करना था, हमको इस 5 से वाट में मल्टीप्लाई करना था और इसमें हमको जोड़ना कितना था, यहाँ पे आप देख लें, 6 जोड़ना था, ये वाला बीच वाला नंबर। 6 जोड़ भी दिए और कितना आना चाहिए, तो 31 आना चाहिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 6 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो इधर बचेगा 5 इंटू वाट और इधर हो जाएगा 31 से 6 घटा दीजिए तो 25 आ जाएगा। और देखिए ये 5 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो आप ऊपर ऊपर भी काट सकते हैं, 50 25। तो वाट का मान कितना आ गया, 5 आ गया। यहाँ पे वाट बचा, यहाँ पे 5 बचा, तो वाट का मान कितना हो गया, 5 हो गया। तो 5 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, इसमें देखिए बोल रहा है कि दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। इसमें से मतलब 4 क्वेश्चंस आपको आपके पास दिए गए हैं, और जो पहला हमारा क्वेश्चन है उसमें आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे 5, पहला क्वेश्चन में ही 5 जो है आपको शब्द दिए गए हैं, और ये पांचों शब्द को जो है मिला के आपको एक सार्थक शब्द बनाना है। अब सार्थक शब्द को आने का मतलब क्या है, जैसे इनका एक सही सीक्वेंस होना चाहिए। जैसे अभी सबसे पहले इसमें से हम जो है, चलिए पहला क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। हालांकि एग्जाम्पल देने के लिए हम समझा ये रहे थे कि जैसे कि हम अपने बारे में सोचिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, पहले क्वेश्चन नंबर 3 ही देखिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे इसमें आप ध्यान से देखें तो वयस्क है, बच्चा है, शिशु है, बालक है, किशोर है।
तो एक आदमी जो है, एक आदमी का जब जन्म होता है तो सबसे पहले उसको क्या कहा जाता है, तो उसको शिशु कहा जाता है कि नहीं। तो सबसे पहले हो जाएगा शिशु, और इसको बनाने का ट्रिक भी बता रहे हैं, देखिए ध्यान से कैसे। अब शिशु कितना नंबर पे है, 3 नंबर पे। आप देखिए किस किस ऑप्शन में 3 दिया है, वहीं आपका आंसर होगा। तो आप देखिए तो ऑप्शन नंबर ए में 3 नहीं है, बी में 3 है, सी में 3 नहीं है, डी में 3 नहीं है। ये सिर्फ एक जगह दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ये इसका ट्रिक है। जो हम लिखते हैं ना ऊपर देखिएगा, कोई भी मतलब रीजनिंग ट्रिक्स है, मिसिंग नंबर ट्रिक्स, उसका मतलब यही है। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को अगर कोई ऐसे नहीं बनाता है, अब एक एक करके पांचों के बारे में सोचने लगे बार बार, तो सोचते सोचते कितना टाइम निकल जाएगा, अतले इतनी देर में कितना क्वेश्चन बन जाएगा। इसलिए सही थिंकिंग से बनाइए क्वेश्चन को, बहुत कम टाइम में आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हमको देखना था कि भाई अभ्यास तो अभ्यास का मतलब हम लोग हो गए, है ना। बच्चा जो थोड़ा सा मतलब जो आपका लगभग 5-7 साल के बच्चे को बोला जाता है बालक। ये शिशु के बाद बालक आता है, और किशोरावस्था तो ये आपका जो है टीनेजियर को बोला जाता है, 13 से लेकर 19 तक को, है कि नहीं। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब ऐसे ही देख लीजिए, 4 नंबर को भी देख लेते हैं। धागा, रुई, मिट्टी, कपड़ा, चिथड़े, पौधे। सबसे पहले क्या आना चाहिए, मिट्टी आना चाहिए, तो 3 आंसर होगा। उसके बाद में क्या आएगा, पौधा, मिट्टी पर पौधा उगेगा तो 6। अब देखिए 3 6 कहाँ कहाँ दिया है, तो ऑप्शन ए में दिया है, बी में दिया है, सी डी में नहीं दिया है, सी डी कैंसिल हो गया, बातें खत्म। अच्छा, एक चीज और आप ध्यान से देखें, तो ऑप्शन नंबर ए में 3 के बाद 6 नहीं दिया है, तो ये भी कैंसिल। ऑप्शन नंबर बी में बच गया, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। इसमें देखिए बाढ़, वर्षा, बाढ़, दबाव, बचाना और मदद। सबसे पहले क्या होगा, हवाओं का दबाव बनेगा, तो 3 होना चाहिए। देखिए 3 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में नहीं दिया है, बी में दिया है, सी में नहीं दिया है, तो बी डी आंसर हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब दबाव के बाद क्या आएगी, वर्षा आएगी डेफिनेटली, तो ऑप्शन 3 के बाद में ए होना चाहिए। 3 के बाद ए कहाँ दिया है, अब ऑप्शन नंबर बी में कि डी में, बी में, तो बी आंसर हो गया। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बिजली, बांध, रोशनी, नदी, शक्ति यंत्र। पहले नदी रहना चाहिए, तो देखिए किस ऑप्शन में 4, मतलब 4 किस ऑप्शन में दी, तो चारों में दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नदी के बाद क्या होना चाहिए, नदी पर हम बनाएंगे बांध, तो 4 के बाद 2, 4 2 किस किस ऑप्शन में है, सब में है। बांध बनाने के बाद क्या करेंगे, शक्ति यंत्र लगाएंगे, तो 4 2 5, 4 2 5 किस ऑप्शन में है, ये गया, ये गया, 2 ऑप्शन बच गया। इसके बाद आएगी बिजली, 4 2 5 1, 4 2 5 1, इसमें भी नहीं है, इसमें है, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको टोटल 5 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताया हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और एक बार मैक्सिमम शेयर आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, जहाँ भी हैं वहाँ भी इसको एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।